क्या तुमने कभी क्लास 5 के बच्चे को कॉलेज पास आउट को पीटते देखा है? एनिमे में ये तो बहुत ही आम बात है, पर अब ये रियल वर्ल्ड में हो रहा है। जो काम टॉम क्रूज के साथ यूनिवर्सल नहीं कर पाया, मार्वल इतने सारे राइटर्स और इतने डायरेक्टर्स के साथ नहीं कर पाया, वो MHCU यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने अपने लिमिटेड टीम और लिमिटेड बजट में कर दिखाया। अब ये थोड़ा ऑड कंपैरिजन लग सकता है, क्योंकि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। पर भाई, जब गंगू तेली 10 का दाव खेलकर 100 कमाया और राजा 100 का दाव खेलकर 150 कमाया, तो भले ही राजा ने ज्यादा कमाया हो, पर प्रॉफिट रिटर्न तो गंगू भाई का ही ज्यादा है। और ये कंपैरिजन सिर्फ कमाई के बेसिस पर नहीं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन, ट्रस्ट और पब्लिक रिस्पॉन्स के बेसिस पर है। मार्वल वाले एंड गेम के बाद से फीमेल लेड प्रोजेक्ट्स लेके तो आए हैं, पर उनमें से कितने चले? थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर में थॉर लीड में था, पर उसमें फीमेल थॉर को पुश किया गया। वही कैप्टन मार्वल, जिसका पहला पार्ट एंड गेम के हाइप के वजह से 1 बिलियन कमाया था, उसका दूसरा पार्ट द मार्वल्स 1 बिलियन का 25% भी नहीं कमा पाया। बाकी शी हल्क और आयरन हर्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिला वो तो तुम लोगों ने देखा ही होगा। वही अगर हम MHCU की बात करें तो उसकी हर मूवी फीमेल सेंट्रिक स्टोरी पे होने के बावजूद लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिलहाल इंडिया का बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। वैसे कुछ लोग बोलेंगे भेड़िया फीमेल सेंट्रिक नहीं है। हाँ ठीक है, पर भेड़िया फीमेल कोडेड थीम्स कैरी करती है। जंगल को हमेशा से माँ माना ही गया है। बाकी मूवी का कॉन्फ्लिक्ट ही एक्सप्लॉयटेशन वर्सेस प्रोटेक्शन है, जो MHCU की बाकी फिल्म्स की तरह ही एक फेमिनाइन फोर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए मूवी में जो पहला भेड़िया हमें दिखाया जाता है वो भी फीमेल ही होती है। आज के वीडियो में हम ना सिर्फ मूवी टोन, जॉनरा और फीमेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे, बल्कि उस की फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे जिसके वजह से आज MHCU MCU से बेहतर बन चुका है। और अगर किसी को ये कंपैरिजन अनफेयर लगे तो वीडियो को एंड तक देख लेना, कंपैरिजन का बेसिस भी पता चल जाएगा। फिर चाहे गाली गलौज करो या फिर करो सब्सक्राइब। वैसे हाँ, वीडियो में कुछ छोटे मोटे स्पॉयलर्स होंगे जो स्टोरी को तो उतना इंपैक्ट करता नहीं है। स्टिल आई एम सेइंग इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहला मुद्दा सिंपल है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन। मार्वल का इंटेंशन शुरू से ही सही रहा है, पर एग्जीक्यूशन मेरे नेफ्यू के होमवर्क से भी खराब। एंड गेम के बाद मार्वल ने फीमेल लेड प्रोजेक्ट्स को एग्रेसिवली पुश किया, जिसमें कैप्टन मार्वल, ब्लैक विडो, शी हल्क, द मार्वल्स, ब्लैक पैंथर और मिस मार्वल थे। प्रॉब्लम ये नहीं था कि कैरेक्टर्स फीमेल्स थे, बल्कि प्रॉब्लम ये था कि कई प्रोजेक्ट्स में मैसेज पहले डिसाइड हो गया और स्टोरी बाद में चिपका दी गई। हमारे पास तो कोई सुपर पावर है नहीं, स्टिल हम सुपर हीरोज से रिलेट करते हैं क्योंकि हम उनके स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं। स्पाइडरमैन एक टीनेजर है जिसको GF मिल तो जाती है, पर उसके साथ बिताने के लिए टाइम नहीं मिलता। कॉलेज का चिंता, रेंट का टेंशन और सबसे बड़ी बात, अपने घर का वो पिलर बनना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। एज यू नो, With great power comes great responsibility. सेम चीज मार्वल फीमेल कैरेक्टर्स के साथ भी करना चाहा, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, जो कि है सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल शी हल्क को ले लो। जेन के कैरेक्टर के पास एक सॉलिड इमोशनल आर्क था, जहां वो इग्नोर्ड और अंडर एस्टिमेटेड फील करती है, जबकि वो क्वालिफाइड थी। ये एक रियल प्रॉब्लम है जो लड़कियां क्या, हम लड़के भी फेस करते हैं। पर जैसे ही जेन को पावर्स मिली, उसके दुनिया ही बदल गई। इस डायनामिक में बहुत पोटेंशियल था, पर शो ने इन इमोशंस के डेप्थ को एक्सप्लोर करने के बजाय मेटा जोक्स, ऑनलाइन ट्रोल्स के रेफरेंसेस और फीमेल डेडपूल की सस्ती कॉपी बनने के चक्कर में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। जिनके पास कुछ एवरीडे प्रॉब्लम्स थे जो शी हल्क बनते ही खत्म हो जाते हैं या फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं। जबकि बैनर जब हल्क बना था तो उसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए सालों तक एक कोने से दूसरा कोना भागना पड़ता था। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम रिलेटेबल थी, पर सोल्यूशन अनरियलिस्टिक बन गया। और जब सोल्यूशन फेक लगता है ना, तो ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन है वही टूट जाती है। बात तो सही है। अब वही अगर हम MHCU के अप्रोच को देखें तो स्त्री मूवी का टेक्निकल लीड है विकी, एक मेल कैरेक्टर, लेकिन पूरी स्टोरी लाइन वुमेन्स सेफ्टी पे बेस्ड है। और ये कहानी कभी लेक्चर नहीं देती, ये बस सोल्यूशन दिखाती है। रात को मर्द बाहर निकलने से डरते हैं, इवन डिसेंट कपड़े पहनते हैं ताकि स्त्री उन्हें टारगेट ना करे। ये सारी वही लाइंस है जो रियल वर्ल्ड में डेली वुमेन को बोली जाती है। यहाँ MHCU ने मैसेज दिखाया, समझाया, पर कभी प्रीच नहीं किया। इसीलिए ऑडियंस ने इंस्टेंटली कनेक्ट किया, जो कि साफ था, स्त्री की रेस्पेक्ट करो। विकी, जिसको श्रद्धा का कैरेक्टर लड़की होकर खुद बोलती है कि उसके चोटी काटो ताकि स्त्री पावरलेस हो जाए, तो उस पर विकी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, बल्कि क्वेश्चन करता है कि भाई अगर मैंने भी वही काम किया जो बुरे लोगों ने किया, तो हम में और उनमें क्या अंतर होगा। इसके अलावा विकी और श्रद्धा का कैरेक्टर का साथ में आकर स्त्री से डील करना ये दिखाता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको साथ आकर ही सॉल्व कर सकते हैं, उसको अकेले में सॉल्व करना मुमकिन नहीं। ये मैसेज 3-2 में और भी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है
जहाँ श्रद्धा का कैरेक्टर विकी के बॉडी के साथ बॉन्ड करके सर कटा, जिसके वजह से स्त्री भूत बनी थी, उसको खत्म करने जाते हैं। जब मैसेज नेचुरल फ्लो में आता है तो वो दिल तक जाता है, जिस पर MHCU वालों ने दाव खेला। वही अगर हम बात मुंजिया की करें तो मुंजिया कंसेंट पर फोकस करती है और भेड़िया मैन वर्सेस नेचर के कंसेप्ट पर। और ये लोग सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते बल्कि उनका सोल्यूशन भी देते हैं, जिसकी वजह से इनकी हर मूवी पैसा वसूल लगती है। पैसा वसूल से याद आया, आजकल मार्वल के मूवीज पैसा वसूल नहीं लगती। पता है क्यों? क्योंकि मार्वल भूल गया कि सुपर हीरो मूवीज का बेस क्या था, जो कि है मूवी का टोन, जिसका डिफरेंस एकदम सरफेस पे दिखता है। MCU शुरू से एक्शन और कॉमेडी का एक खूबसूरत बैलेंस बनाकर चलता रहा, जिसमें पहला 10 साल तो ह्यूमर और एक्शन के गोल्डन ईयर्स थे। टोनी के वन लाइनर्स और कैप्टन का रेफरेंस नहीं पकड़ पाना, ये सब छोटे चीजें थी पर इम्पैक्ट डालती थी। इसके अलावा हमें मार्वल मूवीज इसीलिए पसंद थी क्योंकि इनमें एक्शन होता था, जो कि 2019 के बाद आए मार्वल मूवीज के अंदर बहुत कम है। शैंग ची और स्पाइडरमैन को हटा दो तो तुम्हें अभी सोचना पड़ जाएगा कि इनके अलावा किस मार्वल मूवी में एक्शन था। वही बात करें MHCU की तो ये हॉरर कॉमेडी पर डिपेंडेंट है। हॉरर इतना कि बच्चे सहले और कॉमेडी इतना कि वो हमसे इमोशनली कनेक्ट कर ले। विकी, जना, भास्कर और बिट्टू जैसे कैरेक्टर्स अपने भाई जैसे लगते हैं। कोई लड़की पगलू तो कोई भोंदू। जब उन्हें भूत दिखता है तो वो हीरो मोड में नहीं जाते, वो पैनिक करते हैं। और इसी रियलिज्म की वजह से ह्यूमर भी ऑर्गेनिकली आता है। और जब हॉरर बिल्ड होता है तो फिल्म उस मोमेंट को रेस्पेक्ट करती है, कोई कॉमेडिक सीन उसको अंडरकट नहीं करता। MHCU का हॉरर कॉमेडी बैलेंस तो था ही, पर सोने पर सुहागा किया एक्शन ने, जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं। और इसीलिए मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स सर्वाइव करता है और वही MCU की वाट लग रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो MHCU को आज इतना फेमस बनाया है वो है अपने कैरेक्टर्स पर भरोसा। जहां भेड़िया मूवी डिसेंट परफॉर्म की थी, जिसके बाद से उसका बuzz थोड़ा कम था, लेकिन उसको स्त्री 2 और थामा में बैक टू बैक दिखाकर उसकी पॉपुलैरिटी इतना बढ़ा दी गई कि भेड़िया 2 अब मोस्ट एंटिसिपेटेड MHCU मूवीज में से एक हो गया है। जबकि मार्वल की मून नाइट, जिसको लोगों ने इतना पसंद किया, उसको मार्वल वालों ने सेकंड सीजन तक नहीं दिया। इनफैक्ट इटर्नल्स, जिसके पार्ट 2 एपिक हो सकता था, उसको तक साइडलाइन कर दिया गया। अपने कैरेक्टर्स पर डाउट करना और उनको मौका ना देना MCU की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका रिजल्ट ये है कि आज मार्वल का सारा भरोसा एवेंजर्स पर टिका है, जबकि MHCU का दाव हर मूवी पर रहता है। इसीलिए वो मूवीज परफॉर्म भी बढ़िया करते हैं। अब इस चीज को समझो कि मैंने ये कंपैरिजन क्यों किया, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्स का बेस किसी एग्जिस्टिंग जगह से आता है, जैसे मार्वल का कॉमिक्स और मैडॉक का फोकलोर। यूनिवर्सल ने टॉम क्रूज के मम्मी के साथ ऐसा ही डार्क यूनिवर्स स्टार्ट करने की कोशिश जरूर की, बट अच्छा रेस्पॉन्स ना मिलने पर वो पहले मूवी के बाद ही ड्रॉप कर दिया गया। जबकि मैडॉक डिसेंट रिजल्ट के साथ भी कंटिन्यू किया। MCU के कैरेक्टर्स कॉमिक्स से आते हैं और ये एक ब्लेसिंग है, बट एट द सेम टाइम इज द कर्स आल्सो। ब्लेसिंग इसीलिए क्योंकि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स का एक रेडीमेड फैन बेस होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑडियंस ऑलरेडी रेडी है पैसा लुटाकर थिएटर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले से आइडिया होता है कि मूवी में कौन विलन होगा या फिर कौन सी स्टोरी लाइन दिखाया जाएगा। और यही पर ये ब्लेसिंग कर्स बन जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल होता है उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी होती है। जैसे गॉड द गॉड बूचर को ले लो, ये बंदा कॉमिक्स में मार्वल गॉड्स के नामों निशान मिटाने पर था, जबकि MCU में बच्चा चोरी करते दिखाया गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फैंस का गुस्सा लाजमी था, जो कि मोस्टली US से था, और इसीलिए थॉर रैग्नारॉक ने US में लव एंड थंडर से ज्यादा कमाया, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक थॉर की सबसे बेस्ट मूवी है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि थॉर 4 और थॉर 3 में लगभग $150 मिलियन का अंतर इसीलिए है क्योंकि थॉर 4 चाइना एंड रशिया में रिलीज नहीं हुआ। पर मेरे भाई, इन दैट केस हमें इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना चाहिए, जिससे ये गैप और बढ़ जाएगा। वही बात करें MHCU की तो इसके कैरेक्टर्स फोकलोर से आते हैं, जिसको तुमने अपने गांव के बैठक या बचपन में दादी नानी से सुना होगा। और अगर तुम ज्यादा ही रईस थे जिसके घर में टीवी प्लस केबल था, तो ये कहानियां तुम आहट जैसे शोज में देखा होगा। स्त्री इंस्पायर्ड है बैंगलोर के नालेबा फोकटेल से, मुंजिया महाराष्ट्र के एक लोकल भूत से जो कि ब्रह्म राक्षस जैसा है। वही बात करें भेड़िया की तो वो नॉर्थ ईस्ट के शेप शिफ्टर माइथोलॉजी से। ये कैरेक्टर्स कभी कॉमिक्स में नहीं थे, ये हमारे कल्चर में थे, इसलिए रिलेटेबिलिटी नेचुरल है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनका कोई कैनन प्रेशर नहीं है कि इनको ऐसा ही दिखाना है,
बल्कि इनके पास फुल क्रिएटिव फ्रीडम है, जिसके परिणाम स्वरूप ना सिर्फ हमें स्त्री और सरकटा जिनके अपने कहानी है उनको एक साथ दिखाया गया, बल्कि इन्होंने स्त्री 2 में मिनी एवेंजर बना दिया जहां भेड़िया तक एंड फाइट में लड़ता है। इसीलिए वो मूवी जो सिर्फ 60 करोड़ में बनी थी वो 800 करोड़ से भी ज्यादा कमाई किया। मैं बार बार प्रॉफिट इसीलिए बता रहा क्योंकि ये भी एक पैरामीटर है ये बताने के लिए कि कितने लोगों को मूवीज पसंद आई। बात तो सही है। MCU और MHCU कोई कंपटीशन में नहीं है, वो दोनों हमें बेहतरीन मूवी एक्सपीरियंस प्रेजेंट करने में लगे हैं, जिसमें फिलहाल MCU पीछे रह रहा है, जबकि वही था जिसने सिनेमैटिक यूनिवर्स को फेमस किया। क्योंकि MCU से पहले भी स्टार वर्स और हैरी पॉटर्स जैसे मूवीज आई थी, बट सबसे बड़ा छाप MCU ने छोड़ा। MCU ने हमें सिखाया कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्केल क्या होता है, लेकिन MHCU हमें ये रिमाइंड करवा रहा है कि यूनिवर्स बनाने के लिए इतना काफी नहीं है कि कैरेक्टर्स कनेक्टेड हो। कनेक्शन तब काम करता है जब आइडेंटिटी क्लियर हो, टोन कंसिस्टेंट हो और कल्चर का डेप्थ फील हो। जब दुनिया एलियंस और गॉड्स से थक जाती है तब एक छोटे से शहर की दीवार पे लिखा एक सेंटेंस ज्यादा पावरफुल लगता है। ओ स्त्री रक्षा करना। सो यही था वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा, तो कमेंट से बता देना, बाकी लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्रैकिंग।